गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ अनिरुद्ध, यू वाचिंग रुद्र शूट्स और हम आए हैं मंदिर पे। सो बेसिकली मैंने जो है इस पूल में नहा लिया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बात लिया है, बहुत अच्छा था, एकदम गर्म पानी, 40 डिग्रीज़ के आसपास का ये पानी आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग अभी नहा के निकलेंगे आगे। और ये मंदिर की जो स्टोरी है वो मैं एक बार चेक करता हूँ कि हमारे जो पंडित जी हैं उनसे इंटरव्यू हो जाए और आपको एक बार स्टोरी हम बता देंगे क्या है यहाँ पे। बहुत अच्छा, कभी आप यहाँ हो, यहाँ 40 डिग्रीज़ का पानी है और ज़रूर यहाँ पे आके एक बार बात लेना। तपस्या भी पूर्ण हुई और मैं चक्कर काट के भी आ रहा हूँ। और इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। कि क्यों जा रहे हो भाई? शिव जी ने बोला क्यों जा रहे? और गुस्से में था कि भाई मैं अब जो अपना स्वयं ढूंढ लूँगा स्थान, कहीं चोटी पर बैठ करके, कैलाशों पर बैठ के माता पिता भाई को अपने स्थान दे दिया, प्रथम पूजनीय तीनों लोकों में। तो अब मैं जो है अब अपना स्थान स्वयं ढूंढ लूँगा। पार्वती बोले स्वामी जी इसको रोकना होगा। कैसे रोकना? अब रोकिए, ये तो जा रहा छोड़ के। इसलिए जो है पार्वती ने फिर उसको शिव जी को मनाया कि भाई ऐसा ऐसा, स्वामी जी रोको रोको। बोले ठीक है भाई, इधर आओ कार्तिक जी, मैं हमारी बात मानोगे? एक शर्त। बोले ठीक है माता पिता बोलिए। बोले एक शर्त ऐसी करेंगे हम तीनों ही, जो हमारे में बहम है उस बहम को हमने दूर कैसे करना है, और अब इन्हीं होगा इस बात का फैसला। 11,000 साल के बाद होगा। क्या आप मानोगे? इसके लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी तीनों को। क्या मंजूर है तुझे? उसके बाद इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो अगर हमारी गलती होगी तो हम मानेंगे, अगर आपकी गलती होगी तो तेरे को खुद स्वयं माननी पड़ेगी। बोले माता पिता मुझे मंजूर है। तब रुका था यहाँ पर कि तपस्या तीनों ने बांट करके। तब कहा शिव जी ने कहा भाई पार्वती ऐसा है, बच्चे को कुछ नहीं देना है, निराकार निराहार, ना घास पत्ती, कुछ नहीं देना इसको। हम भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएगा। उसने जो है त्रिशूल मार के अपने आप सोच करके कोई दूध की गंगा उसको माँ अपना दूध दे दिया, बहा दिया, जैसे दूध गंगा बहा दी। और त्रिशूल मार के तो भाई ले बेटा तेरे लिए जो 11,000 साल के लिए मैंने अपना माँ दूध दिया तेरे को, और जो तू जो है यहाँ पर तेरी तपस्या संपूर्ण होगी और जो तेरी बहम है ये खत्म हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, मतलब माँ तेरे साथ है। ठीक है भाई। तो शिव जी ने कहा पार्वती तेने दिया तो दिया दूध, इसका कलयुग में परिणाम जानती तो क्या होगा? बोले स्वामी जी मैंने तो 11,000 साल के लिए दिया है, अब आगे तो इसकी बात तब देखेंगे जब फैसले होने के बाद। शिव जी ने बोला मेरे पास एक उपाय है, और वो उपाय ऐसा है कि भाई परशुराम कर सकता है, अगर कर सकता हो, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है, नहीं तो ये ऐसे की ऐसे रह जाएगी। तो परशुराम जी आए, फिर भगवान की लीला चली, भगवान शिव जी ने लीला चलाई फिर अपनी। परशुराम जी आए और जगदम्बनी के साथ, और यहाँ पर शैनी में स्थापित है फादर उसका, तो जो कोई जगदम्बनी ऋषि है। तो परशुराम जी आए, ये 6 गाँव में सबसे बड़ा देवता उसको माना जाता है। तो परशुराम जी आए तो कि भाई माँ का दूध गंगा है, लेकिन है कहाँ? कि पिताजी तुम यहाँ बैठो और हम जो है जरा दूध गंगा ढूंढ के आते कि इस दिशा में है, कहीं कहाँ है। वो लगी फिर भगवान की लीला देखना, अपने शिव जी की लीला लगी हो। तो उसका वो यहाँ से आकर के ये नदी में मिलती थी। उस टाइम सतयुग में कोई नहीं, यहाँ पर आदमी नहीं जानवी नहीं, वो दूध की गंगा चलती रहती थी, नीचे पार्वती में मिलती रहती थी। तो जब जैसे आया तो यहाँ पर प्रणाम किया कि हे माँ जगत जननी, तेने संसार में सब कुछ दिया, लेकिन संसार में एक दूध की गंगा थी, वो भी आपने बहा दी माता, धन्य। ऐसा कह करके धन्यवाद हो माता, जो भाई दूध भी नहीं छोड़ा आपने, वो भी बहा दिया भाई धरती पर। तो ऐसा कह करके बैठा। तो उसने बोला अब मैं क्या करूँ, उसको माँ के दूध को पीऊँ कि क्या करूँ? मैं सोचा, परशुराम ने सोचा। तो उसने सोचा मैं क्यों नहीं इसकी खीर बनाऊँ। उसने हांडी में, मिट्टी के बर्तन में खीर बना करके जो है मतलब दूध डाल के, जैसे हांडी तैयार हुई, जैसे उठाई हांडी, वो हाथ से छूट पड़ी, गिर गई, हांडी फट गई, वो इसी में मिल गई। तो जैसे लगा उसको कि भाई किसी ने ठोकर मार दी, और उसको आ गया क्रोध। वो क्रोध ही तो उसको दलाना था, भगवान की लीला थी ना वो धक्का भी भगवान ने दिया, उसको पता नहीं लगा। तो फिर जो है चिल्लाने लगा कि कोई दैत्यागढ़ है, कोई कुछ है, मेरे सामने आए, मेरे प्रसाद को ठोकर मार के गिरा दिया। वो बर्तन भी नहीं रखा ना, और खीर बनानी तो कैसे बनाएगा, और खीर वो तो खत्म हो गई। तो तब उसको क्रोध आ गया। फिर जो शिव जी ने देखा जब कैलाश से कि भाई ये परशुराम का ध्यान तो कहीं दूसरी जगह है, ये तो दैत्य ढूंढ रहा है, तो ये जो मैंने जिस काम के लिए भेजा था उधर तो उसका ध्यान नहीं है। फट करके आगे शिव जी खड़े हो गए कि भाई परशुराम जी आप क्यों चिल्ला रहे हो इतना? कि स्वामी जी मेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर मार। अरे तेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर मारनी, इसने तेरे साथ शर्त तो नहीं की, ये तो दूध गंगा ने, ये जो बह रही है, इसने शर्त नहीं की। उसका ध्यान फिर से हटा करके उसका मुख उधर लगा दिया ताकि ये कुछ करे क्रोध के टाइम। उसने कहा जी ये तो माता का दूध है स्वामी जी, ये तो कुछ
मैंने तो प्रणाम किया, आदर संस्कार दिए, सब कुछ दिए, रिस्पेक्ट दी, माँ को मैंने माना। तो नहीं फिर भी तो दहन लगा बोला। भगवान ने एक ऐसी कन्या रचा दी कि 12 साल की कन्या जो है इसमें खड़ी कर दी। 12 साल की कन्या ऐसी कि भाई उसको नजर आई, वो भगवान यहीं खड़े, शिव जी खड़े यहीं, लेकिन उसने जो है ऐसी लीला रचाई कि 12 साल की कन्या बोले परशुराम जी मैंने आपके प्रसाद को ठोकर मार के गिरा दिया। उसने प्रकट कर दी बात, है तेने मेरे साथ छल किया, तेने मेरे प्रसाद को ठोकर मारी, जा मैं तेरे को भी ठोकर मारता हूँ। आज के बाद तू पानी की तरह बहनी और मलाई की तरह तेरे चिथड़े होने चाहिए, और आज के बाद तेरा नाम दूध गंगा से कोई नहीं जानेगा। कलयुग में तेरा नाम होगा तो खीर गंगा के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो थी मंदिर की स्टोरी जो हमने आपको भी ऊपर की सुनाई। अभी जो हम हैं अपने टेंट में, सो इस टाइप के टेंट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे खीर गंगा में। तो अब यहाँ से प्लान ये है, ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, खा पी चुके हैं, अब वापस यहाँ नीचे निकलते हैं और देखते हैं आगे का प्लान क्या होगा। तो फॉर नाउ बस बाहर का नज़ारा देखो। $35 kg के आसपास का वेट लेके जा रहे हैं भैया। तो ये जो रूट हम कल जिसकी बात कर रहे थे, ये यूजुअली वो लोग यूज़ करते हैं जो ऊपर सामान पहुंचाने के लिए। तो रेस्पेक्ट है यार। तो पीछे जो है 2 रास्ते आ रहे थे, लेफ़्ट और राइट, तो हमने राइट वाला चूज़ किया क्योंकि ये जो रास्ता है नखथान वाला है, नखथान का जो रास्ता आता है। और जो इधर ऊपर जो साइड को रास्ता रही है अभी ऊपर वाली साइड पे, वो रास्ता है कालका का। तो कल हम कालका से आए थे बट हम जा रहे हैं नखथान वाले से। हमने बाइक्स बीच में पार्क कर रखी हैं जो मैंने आपको दिखाया था। और अगर आप इस साइड से यहाँ की तरफ जाओगे, थोड़ा सा ब्रिज से पहले ही अगर आप इधर इस साइड पे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप आते हो, दिस इज़ अ वाटरफॉल, ये है वाटरफॉल। सो दिस इज़ रुद्रनाग वाटरफॉल। तो यहाँ पे आपको इसका प्यारा व्यू मिलेगा। एंड लेट्स फ्लाई द ड्रोन एंड सी सम सिनेमैटिक्स एंड ड्रोन शॉट्स। तो थोड़ा सा हम आगे आए तो एक और वाटरफॉल हमें मिला यहाँ पे। तो अब रास्ता हमें मिल गया बना हुआ। तो ये नखथान के साइड वाला रास्ता है, ये थोड़ा सा बना हुआ अच्छा है। यहाँ पे ट्रैक है, आपको ट्रेल मिलेगी प्रॉपर बनी हुई। और वाओ क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये नीचे पानी और ये यहाँ से आ रहा है वाटरफॉल, नाइस। बाइक्स हमने पिक कर ली है, एक बाइक ये और एक वो, और एक जो है केतन भाई अभी लेके आगे गए हैं। हम बस ऊपर निकल रहे हैं तोश के लिए और चलते हैं तोश। ज़्यादा नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे और है। तो टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर्टी में तोश में। आई थिंक दिस इज़ पैराडाइज, होटल पैराडाइज। खीर गंगा से डायरेक्टली बाइक उठाई, नीचे आए, पार्क करी। और यहाँ का ट्रैक यार हमें नहीं पता था इतना ऊपर होगा। करीब आई थिंक 500 मीटर से ऊपर का ट्रैक पड़ गया हमें, क्योंकि और थकान हमें दे गया। बट इट्स फाइन, अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं। तो खाना पीना खा चुके हैं, इट्स ऑल डन। बहुत थक गए यार, खीर गंगा करके डायरेक्टली हम लोग आए। तो बस सब रैप अप करते हैं। आज सो जाएंगे शायद, हिम्मत नहीं है एडिटिंग कुछ करने की। बट सून द नेक्स्ट व्लॉग इज़ कमिंग, तो स्टे ट्यून्ड। बस आज का यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ अगर है एनीथिंग विच यू डू नॉट लाइक, कि कुछ चेंज होना चाहिए जो आप देखना चाहते हो, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज़ बहुत मतलब अच्छा लगता है कि आप कुछ चाहते हो उसमें इम्प्रूवमेंट, और मुझे भी अच्छा लगता है कुछ मैंने ऐसा प्रोड्यूस किया जो आपको पसंद आया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। Think about me one more time before you go. Someday